हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। आज के लिए यानी 16 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 16th जुलाई 2026 थर्सडे। सो माफ़ी चाहूँगा, लास्ट 2 डेज़ में मैं आपका डेली व्लॉग्स नहीं ले पाया बिकॉज देखिए बाज़ार में कुछ डिसाइसिव ओवरऑल कुछ हो नहीं रहा था। अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके कारण भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। थोड़े बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ हो रही थी, बट ओवरऑल आप देखें तो निफ्टी जो है वो लार्जली ट्रैप्ड ही है 24,000 से लेकर 24,200 के आसपास। और मिड कैप्स में भी कोई बहुत ज़बरदस्त धमाकेदार कुछ नहीं हो रहा है ब्रॉडर मार्केट में। सो मार्केट जो है वो एक तरह से ट्रैप्ड ही है। तो ये एक था, उसके तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था, तो क्या करूँ। और उसके अलावा देखिए स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे अगर आप परसों देखें तो पतंजलि फूड्स में कुछ धमाकेदार सेलिंग देखी गई बिकॉज ऑफ द ब्लॉक डील। और उसके अलावा रूमर्स थे कि कंपनी में रेड्स हुए, हालांकि कंपनी ने डिनाई कर दिया। और उसके अलावा जैसे अभी कुछ दिन से इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। मच ऑफ इट इज़ ड्यू टू द सेमीकॉन 2.0, जो मिशन इंडिया सेमीकॉन मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है 1.25 लाख रुपए का। उसके कारण कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे शेयर्स जो है वो भागे जा रहे हैं। कल भी बढ़ा हुआ था लगभग 3%, आज तो 5% से ज़्यादा भाग गया। सो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ देखिए चल ही रहा है ओवरऑल, लेकिन मार्केट तो एकदम ठहरा हुआ ही है। सो निफ्टी की बात करें, अगर आज की बात करें तो निफ्टी जो है वो महज 6 पॉइंट्स गिरकर 24,073 पे बंद हुआ। सो इट वाज फ्लैट मोस्टली। सो निफ्टी क्लोज्ड ऑलमोस्ट डाउन 6 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,073। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 176 पॉइंट्स गिरकर 57,582 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 176 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 57,582। सो आप देख ही रहे कि मार्केट जो है वो एकदम थोड़ा सा लैकलस्टर ही है। तो निफ्टी जो है वो आज भी थोड़ा हल्की तेज़ी के साथ खुला था, 30-40 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ, और वहाँ से थोड़ा और स्किल अप करता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। आज लग रहा था कि आज हो सकता है कुछ हो। इनफैक्ट आज दोपहर में तो जाके ऑलमोस्ट लेट मॉर्निंग में जाके तो 24,150 के ऊपर गया भी, बट अगेन बार बार वहाँ से कहीं कहीं ना कहीं सेलिंग आ जा रही है। जैसे आज तो इनफैक्ट जैसे ही 24,200 के पास आया तभी वहाँ से घूम गया निफ्टी। सो इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी चल रहा है। नीचे में देखिए 24,000 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट है। सेलिंग एग्जॉशन भी आ जाता है वहाँ जैसे ही निफ्टी जाता है, तो कोई बेचने ही नहीं आता है वहाँ पे। सो वही है, रेंज ट्रैप्ड है, और उसके अलावा रेंज भी निफ्टी का छोटा होते चला जा रहा है। सो निफ्टी जो है वो घूम फिर के नीचे आ जाता है। कल अगेन अगर आप देखें तो कल बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रैली आया था सुबह को, बट अगेन वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि सेल ऑन रैलीज वाली सिचुएशन है, और 24,000 के आसपास सेलिंग एग्जॉशन आ जाता है। सो बाइंग का इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर आज इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखे तो थोड़ा सा हल्का ही ठंडा ही था, और आज तो पर थोड़ा एफ ने जम के बेचा है, लगभग 4200 करोड़ का माल बेचा है, विच इज़ स्लाइटली कंसर्निंग बिकॉज फाइनली कई दिन चुपचाप रहने के बाद एफ का सेलिंग अब बढ़ गया है। तो अगर ये बढ़ा हुआ सेलिंग अगर जारी रहता है तो देखिए 24,000 निफ्टी के लिए तो बहुत खतरा है। मुझे लगता है ये होल्ड नहीं कर पाएगा। सो देखिए निफ्टी में तो एज दैट इज़ ऑटो कंपनीज दबाव में है, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज भी दबाव में है बिकॉज ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। उसके अलावा जो ये आपका पेट्रोल में जो ये E20 अभी 30 आ गया, इथेनॉल को लेके जो ये बखेड़ा चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए ऑटो कंपनीज पे बहुत प्रेशर बनाएगा। सो लोगों का रुझान जो है वो एनीवे अब इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ेगा ही, बिकॉज कोई झमेला चाहता नहीं है। तो अब आप नई गाड़ी खरीद रहे हो तो वो E20 कंप्लाइंट तो देखिए सारे अब नए कार्स हो चुके हैं, बट अगेन आपको मालूम नहीं है ना कि वो E30 कंप्लाइंट है कि नहीं। सो हो सकता है इसके कारण आगे चल के फ्लेक्स वर्ल्ड वाले जो कार्स है जो E85 या प्योर इथेनॉल पे चल सकते हैं, उनकी डिमांड कल को बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो देखिए उनकी डिमांड तो और बढ़नी ही बढ़नी है। बट कहीं ना कहीं ऑटो कंपनीज के लिए आगे चल के प्रॉब्लम तो बहुत क्रिएट करेगा। सो उसके कारण फंडामेंटली थोड़ा सा ऑटो कंपनीज प्रेशर में रहेंगे, टू व्हीलर कंपनीज भी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेंगे। सो उसके अलावा देखिए बाकी और कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है। हाँ, अभी आने वाले दिनों में जैसे सैटरडे को HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे 18 तारीख को, तो उसके कारण कुछ ना कुछ मार्केट को डिसाइसिव मिल सकता है। अगर रिजल्ट्स जो है उम्मीद से बेहतर आते हैं तो
अच्छा है, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर मिल जाएगा, हो सकता है निफ्टी उसके कारण 24,200 के ऊपर चल जाए। बट अगर सब कुछ बराबर ही रहता है तो जैसा ट्रैप चल रहा है वैसे ही रहेगा, हो सकता है 24,300 तक जाएगा निफ्टी, वहीं से घूम जाएगा, और बैंक निफ्टी भी वही 58,000 के ऊपर चलेगा थोड़ा बहुत, वहीं से फुस हो जाएगा। सो वही प्रॉब्लम है। तो प्राइवेट बैंक से ज़्यादा कुछ अभी फ़िलहाल ट्रिगर तो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अभी जैसे जैसे और मेजर रिजल्ट्स आएंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट्स आएंगे अभी, उसमें टाइम है, 10 दिन का टाइम है। सो उससे उसके कारण थोड़ा बहुत ट्रिगर आ सकता है। और अगर देखिए जैसे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें अगर कुछ नया मोड़ आता है तो देखिए बाजार के लिए फिर मेजर ट्रिगर पॉइंट होगा। जब तक नहीं आते तब तक वही जो निफ्टी जो है रेंज बाउंड चल रहा है उसको एंजॉय करो। आज जैसे अभी ब्रॉडर मार्केट भी थोड़ा बहुत शांत था, हल्की गेंस थी, बट कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ तो देखिए चल ही रहा है मार्केट में, और अभी वैसे ही चलेगा। हाँ, आज इनफैक्ट आज फाइनेंशियल्स प्रेशर में थे बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ऑल्सो। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के रिजल्ट्स काफ़ी उम्मीद से तो बहुत ही ख़राब आए, और चिंताजनक बात यह है कि उनका जो मार्जिन है वो काफ़ी वीक हो गया। उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑपरेटिंग मार्जिन ही 7% पे आ गया, जो 10% से ऊपर था वो घट के 7% ही रह गया। तो उनके सेल्स तो बराबर ही थे और उनके खर्चे तो बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें ये क्लेम्स का बहुत बड़ा रोल हो, काफ़ी क्लेम्स आए होंगे, ऑटो क्लेम्स है, तो उसके कारण ये काफ़ी प्रेशर में होगा ये। तो बट अगेन अगर ऐसा होता है तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ख़राब है सच। एसबीआई कार्ड को देख लीजिए, बढ़े हुए डिफ़ॉल्ट्स के कारण एसबीआई का कार्ड का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी प्रेशर में आ गया, इनफैक्ट अब मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम तो देखिए अभी है। कहीं ना कहीं अगर ये आगे भी फाइनेंशियल्स के अगर नतीजे थोड़े ख़राब आते हैं तो मुझे लगता है ये सेक्टर जो है वो अभी मीडियम ट्रेंड, अगर मीडियम टर्म में देखा जाए तो बेरिशनेस की ओर चला जाएगा, विच आई एक्सपेक्ट कि ये बेरिशनेस रहेगा अभी। एक बेरिश फेज तो देखिए हो सकता है, आ सकता है। सो मार्केट जो है वो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर 24,000 का लेवल निफ्टी में टूट जाता है तो वो 23,700 के लेवल्स तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी भी अगर 58,000 के ऊपर नहीं चल पाता है तो अगेन 56,500 का तो इमीडिएट लेवल है ही। सो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत, मुझे जहाँ तक लग रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा बेरिश हो जाए, अनलेस कोई मेजर पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाए तो अलग बात है, विच कैन चेंज द कोर्स। सो यही है। सो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू, हेल्प इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। योर comments, your feedbacks, your suggestions are valuable for us. So आज के लिए थैंक यू।